Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, a certain mass of gas is expanded from 1 liter 10 atm to 4 liter 5 atm against a constant external pressure of 1 atm. If initial temperature of the gas is 300 Kelvin and the heat capacity of process is 50 joule per degree centigrade, then the enthalpy change during the process is option A delta H is equal to 15 kilojoule, option B delta H is equal to 15.7 kilojoule, option C delta H is equal to 14.4 kilojoule and ऑप्शन डी डेल्टा एच इज इक्वल टू 14.7 किलो जूल। और हमको यूनिट कन्वर्जन क्या गिवन है, 1 लीटर एटीएम इज नियरली इज इक्वल टू 100 जूल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखिए हमको इनिशियल और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम दोनों का इनिशियल और फाइनल का वॉल्यूम भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है। तो इसको हम फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, वी नो P1 V1 by P1 is equal to P2 V2 by गिवन हमको क्या है, P1 आपका है 10 atm, V1 आपका है 1 लीटर, T1 आपका है 300 केल्विन, P2 आपका है 5 atm, V2 आपका है 4 लीटर, T2 आपका है अननोन। तो T2 आपको कैसे मिलेगा, इस फॉर्मूला से, देयरफॉर T2 विल बी P2 V2 by P1 V1 इंटू P1। वैल्यू बिठाइए, P2 P2 का आपका 5, P2 का 4, P1 का 10, P1 का 1 इंटू T1 का 300, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 600 केल्विन। तो डेल्टा टी हमारा कितना आएगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 600 केल्विन माइनस 300 केल्विन। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिलेगा 300 केल्विन विच इज इक्विवेलेंट टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं और आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस में 1 केल्विन इज इक्वल टू, मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हमारा डेल्टा टी आ गया। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल हमको क्या बोला गया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटीएम, सो माइनस 1 एटीएम। और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, फाइनल आपका 4 लीटर है, V2 माइनस V1, तो 4 लीटर माइनस 1 लीटर, तो ओवरऑल आपको ये मिलेगा माइनस 3 लीटर एटीएम, जिसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे, हमको देखिए क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्सन गिवन है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 100 जूल, सो 3 लीटर एटीएम आपको मिलेगा माइनस ये 300 जूल। और हीट क्यू आपको कितना मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा टी। सी आपको कितना गिवन है 50 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल्टा टी हमने कितना निकाला है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 15,000 जूल। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमको क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि 15,000 जूल माइनस 300 जूल इक्वल टू 14,700 जूल। इसको अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 14.7 किलो जूल। और डेल्टा एच का फॉर्मूला हमको क्या पता है, वी नो, हमको अल्टीमेटली वही डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो डेल्टा पीवी का वैल्यू क्या आएगा, देखिए डेल्टा पीवी इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 1, और इसका यूनिट आएगा आपका लीटर एटीएम। तो ये आपका आएगा 20 माइनस 10, और लीटर एटीएम को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 जूल, सो दैट इज 10 इंटू 100 जूल, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 1000 जूल, यानी कि 1 किलो जूल। तो फाइनली हमको डेल्टा एच का वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा यू का वैल्यू कितना था 14.7 किलो जूल, और
तो डेल्टा पीवी का वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाला 1 किलो जूल। सो डेल्टा एच का वैल्यू आपको मिलेगा 15.7 किलो जूल, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 15.7 किलो जूल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।